आपको बता दें कि आज से कुछ दिन पहले हमने दिखाया था कि वासेपुर की फ़िज़ा ने काफ़ी अच्छा नाम किया है, तो वहीं आपको बता दें कि एक बार वापस से रहमतगंज की नाज़ जो है, उन पर ना सिर्फ रहमतगंज बल्कि पूरे धनबाद को नाज़ हो रहा है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इन्होंने बीपीएससी में 198 रैंक लाया है और साथ ही साथ इनका जो गोल है वो यूपीएससी का है। इस खबर के बाद से ही पूरे पांडरपाला से लेकर पूरे धनबाद के लोग में एक खुशी की लहर देखने को मिल रही है कि आखिर इस तरह की तंग गलियों में रहने के बावजूद भी कैसे लोग अपने मुकाम तक पहुंचते हैं, क्योंकि अगर उनके अंदर वो हौसला होता है, अगर वो दृढ़ निश्चय होता है तो वो कुछ भी अचीव कर सकते हैं। तो हमारे साथ नाज हैं और उनके माता पिता, हम सीधा इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं अब तक का इनका सफ़र। विस्तार से हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ इस वक्त नाज मजीद है, हम सीधा उनसे बातचीत करते हैं, जानते हैं कि यहाँ तक पहुँचने का जो संघर्ष रहा वो उसे उन्होंने किस तरह से टैकल किया। सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच। नाज, जानना चाहेंगे कि अभी आपने 198 रैंक लाया है, क्या कुछ तैयारियां आपने की थी, कितना संघर्षपूर्ण रहा था ये पूरा सफ़र आपका? जी, मेरे लिए ये जो पूरा सफ़र था मतलब चैलेंजिंग तो था, क्योंकि ये मेरी थर्ड अटेम्प्ट थी। 2 अटेम्प्ट तक मैं इंटरव्यू तक पहुंच पा रही थी, बट अनफॉर्चुनेटली आई कुड नॉट मेक इन द फाइनल लिस्ट। तो फिर मैंने देखा कि क्या कमी रह रही है। फिर देखा कि मेंस में मार्क्स कम आ रहे हैं, इतने आ तो जा रहे हैं पर इतने नहीं आ पा रहे हैं। फिर मैंने प्रॉपर गाइडेंस लिया, पीवाईक्यू पे मैंने ज़्यादा प्रैक्टिस किया और न्यूज़पेपर मैंने अच्छे से पढ़ा, नोट्स बनाया। और अब देखते हैं कि बीपीएससी का पैटर्न पूरा चेंज हो चुका है। पीवाईक्यू के क्वेश्चन ज़्यादा नहीं आ रहे हैं, यूपीएससी लेवल के क्वेश्चन आने लग रहे हैं उसमें। तो मैंने यूपीएससी के भी बहुत क्वेश्चंस किए, 10 साल के यूपीएससी के भी पीवाईक्यू किए। तो और मैंने आंसर राइटिंग प्रैक्टिस बहुत की, क्योंकि टाइम की कमी हो जाने के कारण क्वेश्चन छूट जाते हैं। तो हम टाइमर लगाते थे, आधे आधे घंटे बैठकर हम लोग 5-5 क्वेश्चंस लिखते थे। हमदर्द स्टडी सर्कल में मैंने तैयारी की है दिल्ली से। वहाँ मुझे अच्छा इन्वायरमेंट मिला, लोग सारे तैयारी करने वाले थे, तो एक प्रॉपर गाइडेंस, एक प्रॉपर सपोर्ट सिस्टम मुझे वहाँ पर मिला। कितने दिन पहले आप वहाँ पर गई थी, कब से आपने तैयारी करनी शुरू कर दी थी? जी, मैंने प्रॉपर तैयारी 2020 से करनी शुरू की है। हमदर्द स्टडी सर्कल में मैं 2020 में थी और वहाँ पे मैं रही, 2 अटेम्प्ट मैंने वहीं से दिए। और अभी करंटली मैं जामिया मिलिया इस्लामिया आरसीए में यूपीएससी की तैयारी कर रही हूँ और मेरा फाइनल रिज़ल्ट अभी वहीं से निकला है। आपने अपनी बाकी स्कूल की लाइफ कहाँ से की, कॉलेजेस कहाँ से कंप्लीट किए और उसके बाद फिर कब आपको लगा कि आपको अब यूपीएससी की तैयारी करनी है? मैंने अपने स्कूल 10th तक मैंने इंपीरियल स्कूल ऑफ लर्निंग भूली धनबाद से की है और 11th-12th मैंने मैथ्स में राजकमल सरस्वती विद्या मंदिर में किया है। उसके बाद मुझे लगा कि मेरे पास 2 स्कोप थे, एक या तो इंजीनियरिंग करनी थी या सिविल सर्विसेज। सिविल सर्विसेज मुझे बचपन से ही दिमाग में था, क्योंकि मेरे पापा मेरे इंस्पिरेशन है, वो खुद एक ब्यूरोक्रेट हैं, रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर रह चुके हैं। तो फिर मैंने सोचा कि आर्ट्स ले लेते हैं, हिस्ट्री अच्छे से पढ़ेंगे। और क्योंकि सिविल सर्विसेज में हम देखते हैं कि आर्ट्स के सब्जेक्ट ज़्यादा रहते हैं, फिर मैंने हिस्ट्री पढ़ा, साथ साथ और भी जो सब्जेक्ट हैं, जोग्राफ़ी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, ये सब भी पढ़ा। तो यही है। इसके अलावा ये जानना चाहेंगे घर में आप कितना वक्त देती थी पढ़ाई करने में और आपके पेरेंट्स का कितना सपोर्ट रहता था? हाँ, ये मैं कहना चाहूँगी कि घर में मोस्टली मैंने पढ़ाई किया है। मेरे पेरेंट्स ने बहुत सपोर्ट किया है, मतलब कोई और भी एक्टिविटीज़ के लिए कभी भी कुछ नहीं कि ये भी कर लो वो भी कर लो। मैं रूम बंद करके पढ़ती हूँ तो मेरे मम्मी पापा मुझे छोड़ देते हैं, हाँ ठीक है इसे पढ़ने दो। कितने घंटे आप पढ़ती मैं कॉमन मैं 8 to 9 आवर में डेली पढ़ाई करती हूँ। हैं? जनरली कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सुबह में पढ़ना पसंद करते हैं, कुछ रात में, तो आपके लिए क्या प्रायोरिटी रहती है? आई एम एन अर्ली बर्ड। मैंने रात में पढ़ना स्टार्ट किया था कोविड के टाइम में, बट मेरी पूरी हेल्थ ख़राब हो गई थी। मैं रात भर पढ़ती थी और सुबह सोती थी, तो उससे लॉन्ग टर्म में हेल्थ पे असर पड़ने लगा। फिर मैं अब 10-11 बजे सो जाती हूँ और सुबह 6 बजे उठकर मैं पढ़ाई करना स्टार्ट करती हूँ। इसके अलावा जैसे कि आपने बताया कि आपके मम्मी पापा ने काफ़ी सपोर्ट किया, बाकी किसी चीज़ के लिए प्रेशराइज़ नहीं करते थे, तो बाकी आपके फ्रेंड्स भी होंगे, उनके साथ फिर कैसे टैकल करती थी, या फिर घर के जो छोटे मोटे काम हैं उसमें क्या आप कभी हाथ बटा पाती थी या बटाती हैं? घर के कामों में तो इतना नहीं, पर मैं जब ग्रेजुएशन में थी तो किचन के कुछ कुछ कामों में मुझे अच्छा लगता था। कुकिंग करना थोड़ी बहुत, या गार्डनिंग मेरी हॉबी है, तो मैं कुछ मुझे ग्रीनरी पसंद है, तो यही बस, और ज़्यादा कुछ नहीं। और दोस्त हैं ज़्यादा, मेरे ग्रेजुएशन तक दोस्त रहे नहीं धनबाद में।
एक दो बेस्ट फ्रेंड है, उनसे अभी भी बात होती है। अगर वो लोग बहुत सपोर्ट सिस्टम रहे हैं मेरे फ्रेंड्स। कुछ कभी मैं ब्रेकआउट हो जाती थी, 2 बार तक मेरा नहीं हुआ, तो मैं अपने फ्रेंड्स को कॉल करती थी क्या हो रहा है क्या नहीं, तो वो लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, तुम करो, तुम अच्छी स्टूडेंट हो। तो मैं उनका भी थैंक यू कहना चाहूँगी उन्हें। इस ब्रेकआउट के बारे में भी जानना चाहेंगे, जब 2 ट्राई मतलब काफ़ी पास पहुँच कर आप चूक जा रही थी, तो फिर उस समय को आपने कैसे हैंडल किया? स्टार्टिंग में तो मुझे लगा कि मैं मतलब एक्चुअली आई गॉट फेंटेड कि यार अब क्या होगा। पर मैंने कुछ दिन के बाद इसे पॉजिटिव लेना शुरू किया कि बहुत लोग तो इंटरव्यू तक भी नहीं पहुंच पा रहे हैं और मैं पहुंच पा रही हूं। और फिर और भी मुझे लोग मिले कि जिनकी मेरे से भी बुरी बुरी कहानियाँ थी, किन्हीं की तो 3 अटैम्प्ट 4 अटैम्प्ट ऐसे ऐसे होती थी। फिर मैंने सोचा ये जर्नी ही संघर्ष का है। सिविल सर्विसेज एज अ करियर आप ऑप्ट करोगे तो आपको पेशेंस और आपको रखना ही पड़ेगा। तो फिर मैंने सोचा करते हैं, हो जाएगा। आगे की क्या योजना है? आप अभी तो आप बता रही हैं कि अभी आपकी जॉइनिंग भी बहुत जल्दी हो जाएगी, तो फिर आपको यूपीएससी की भी तैयारी करनी, तो फिर इन दोनों चीज़ों को कैसे मेंटेन कीजिएगा? हाँ, ये है कि अब ज्वाइनिंग के साथ साथ पढ़ाई भी करनी पड़ेगी। पर मेरा तो मेन गोल यूपीएससी है, पर मैंने यूपीएससी के नोट्स बना कर रखे हैं। सिलेबस के जितने सिलेबस है उसके हिसाब से नोट्स बना के रखे हैं। थोड़ी बहुत तैयारी है यूपीएससी की, तो अब इतना है कि अब साथ साथ पढ़ सकती हूँ और कॉन्फिडेंस लेवल आया है, तो उससे मुझे लगता है कि एक बूस्ट मिलेगा मुझे। अगर आपका यूपीएससी भी क्लियर हो जाता है, जैसा कि आपकी तैयारी से लग रहा है कि होपफुली हो भी जाएगा, तो फिर आप अपने क्षेत्र के लोगों के लिए और अपने क्षेत्र के लिए फिर क्या कीजिएगा? कुछ ऐसी कोई प्राथमिकताएं? हाँ, मेरा मेन फोकस रहेगा कि अपने सोसाइटी के लोगों को एडुकेटेड बनाना, खास के जो विमेन होती हैं उनको। मेरा मेन फोकस बचपन से रहा है कि विमेन को अवेयर करना कि वो लोग को एडुकेटेड होना चाहिए और उन्हें अपने सेल्फ इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है आज के डेट में विमेन के लिए। और एज अ वो सोसाइटी फ्री रहे, मतलब करप्ट ना रहे, फ्री माइंड से रहे, लिबरल रहे और कल्चर को भी साथ साथ लेके चले, पर एक डेवलप्ड सोसाइटी एक गोल होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारे साथ यहाँ पर नाज की मम्मी भी मौजूद है, उनसे भी बातचीत करते हैं। सबसे पहले तो आपको भी बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। एक प्राउड मोमेंट है आपके लिए, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। काफ़ी दिनों से नाज तैयारी कर रही थी, उस तैयारी में इन्होंने तो काफ़ी मेहनत की, लेकिन जैसा कि इन्होंने भी बताया कि इनकी मेहनत के पीछे आप दोनों का भी काफ़ी योगदान रहा है। कैसे आप लोग हम लोग हारने इसको नहीं दिए, तुम अपनी लगे रहो, हम लोग भी अपना पीछे से है, ये है ये सब बात है। अभी इनकी इस खुशी के बाद काफ़ी लोगों के कॉल्स मैसेजेस भी आ रहे हैं, लोग घर भी आ रहे हैं, उसके बारे में कुछ बताएं। बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, त्यौहार तो हर साल आता है, लेकिन ये दिन तो अभी एक बार आया है। नाज के पिता से बातचीत करते हैं। आपको बता दें कि ये अभी रिटायर्ड है, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर के पद से रिटायर्ड है। हम सीधा आपसे बातचीत करेंगे। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि आपके लिए एक प्राउड मोमेंट है। जी हाँ, वेरी। साझा करना चाहेंगे कुछ? It is a proud moment for me. It is a proud moment for every parents whose students या whose जो है वो daughter जो है वो ये पास दी बीपीएससी एग्जामिनेशन। अभी और क्या तैयारी आप लोगों की ओर से, कितना सपोर्ट किया आपने इनको? हम तो आई फुली सपोर्टेड हर। पढ़ाई लिखाई में कुछ मदद करते थे? आई अफोर्ड टू मीट हर एक्सपेंसेस, और जो है वो अपने गई कि हम दिल्ली जाएंगे पढ़ने के लिए, तो हम उसके लिए एकदम फ्री थे वो। इस काफ़ी ऐसा भी होता है कि कई पेरेंट्स चाहते कि बच्चे आगे जाए, लेकिन कहीं ना कहीं सामाजिक डर भी रहता है, लेकिन आपने जो है इन पर भरोसा जताया और साथ ही साथ कॉन्फिडेंस दिखाया, उसके बारे में? हम लोग तो एजुकेटेड पर्सन है। आई ऑल्सो करेक्ट बीपीएससी एग्जामिनेशन इन 82, समझे ना। एंड आई ऑल्सो टेक 3 times टू कम्पीट बीपीएससी। आई वाज ऑल्सो सक्सेसफुल इन 2 examination like same case, and finally I competed in the 3rd times in 82 30 combined competitive examination, and she is जो है वो ये 69 बीपीएससी मैंने आई जो competed जो है वो ये 39 years जो है अर्लियर, 39 years अर्लियर जी।
सो बिल्कुल आपने सुना, हमने यहाँ पर नाज से बातचीत की और साथ ही साथ उनके माता और पिता से भी बातचीत की। काफ़ी खुशी यहाँ पर देखने को मिल रही है। इन लोगों ने बताया कि पिछले कई सालों से इनकी ओर से तैयारियाँ चल रही थी और 2 बार जो है ये काफ़ी क्लोज पहुंचकर इंटरव्यू तक पहुंचकर जो है क्रैक नहीं कर पा रही थी, जिसके बाद थोड़ी मुश्किलें आई, लेकिन इन्होंने बताया कि इन्होंने हिम्मत नहीं हारी, वहाँ से हौसला एक बार वापस से जो है स्ट्रॉन्ग किया और फाइनली इन्होंने बीपीएससी में 198 रैंक लाए। इन्होंने बताया कि इनका जो गोल है वो यूपीएससी का है और अब क्योंकि इनकी ज्वाइनिंग भी होने वाली है तो उन्होंने बताया कि ज्वाइनिंग के साथ ही साथ ये अब तैयारी भी करेंगी यूपीएससी की। और जिस प्रकार से इनके अंदर का साहस देखने को मिल रहा है, जो कॉन्फिडेंस देखने को मिल रहा है, उम्मीद जताई जा सकती है कि ये यूपीएससी भी क्रैक कर लेंगे और अपने क्षेत्र के लोगों का, ना सिर्फ पांडरपाला की हम बात करें बल्कि धनबाद और पूरे झारखंड का नाम भी रोशन करेंगे। तो फिलहाल इस तरह की तमाम अपडेट्स हम आप तक पहुंचाते रहेंगे अपने सहयोगी संतोष के साथ। शांभवी सिंह, द न्यूज़ पोस्ट, धनबाद।